तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामानुजम मैथ्स एकेडमी में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है और टॉपिक है इकाई अंक। इकाई अंक में किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे ये कोई नंबर है और इसके ऊपर कोई घात लगी हुई है, पावर, और आपसे कहें कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं आज। तो इसमें देखें क्या है। देखें, इकाई अंक पर जो नंबर आएगा वो नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से इन नंबरों में से कोई एक नंबर इकाई अंक पर आएगा। इनके अलावा तो कोई नंबर है नहीं गणित में। तो ये जो नंबर हैं, ये टोटल कितने नंबर हैं? ये टोटल 10 नंबर हैं। टोटल 10 नंबर यानी कि अंक हैं। इन्हीं को बोलते हैं आप डिजिट। वैसे ये जो नंबर हैं ये एक तरह से सिंबल हैं, यानी कि ये प्रतीक चिन्ह हैं। ये तो जो गणित अपन लोग पढ़ते हैं ये दर्शाते हैं उस नंबर के लिए। जैसे मान लीजिए हमने बोला 7, तो ये 7 आप ऐसे लिखेंगे। हमने बोला 5, तो आप 5 ऐसे लिखेंगे। अब मान लीजिए किसी ने किसी दूसरी भाषा में पढ़ा है, मान लो किसी में उर्दू में लिख रहा तो वो इस तरह से नंबर लिख रहा, या कोई साउथ में पढ़ रहा तो वो इस तरह से कोई नंबर बना रहा। तो ये जो नंबर हैं ये एक तरह से प्रतीक चिन्ह होते हैं, यानी कि ये सिंबल होते हैं। तो 7 के लिए ये सिंबल है, 5 के लिए ये सिंबल है। तो इस तरीके से ये एक सिंबल है, ये प्रतीक चिन्ह है, जिन्हें आप डिजिट भी बोलते हैं, यानी कि अंक। इन्हीं 10 अंकों से पूरी गणित बनी है, इसीलिए इसे बोलते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली यानी कि जो सिस्टम है गणित को पढ़ने का वो इन 10 ही अंकों से पढ़ते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं दशमलव प्रणाली। यानी कि जो गणित पढ़ते हैं वो किस प्रणाली में, किस सिस्टम में, वो है दशमलव सिस्टम, जिसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। तो गणित को पढ़ने का जो तरीका है वो डेसिमल सिस्टम से आप इसे पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम का मतलब है, जैसे हमने बोला 625, तो आपने इस तरह से लिख दिया। वैसे 625 का जो बेस है वो 10 होता है, यानी कि बेस 10 है। इसका मतलब ये डेसिमल सिस्टम में 625 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बेस हम 5 कर दें या बेस 2 कर दें तो ये सिस्टम बदल जाएगा। तो ये जैसे बेस 2 है तो ये बाइनरी सिस्टम में है। जैसे कोई नंबर बेस 2 में लिखा है, इसका मतलब ये बाइनरी सिस्टम में है। ये बेस 10 में लिखा है, इसका मतलब ये दशमलव डेसिमल सिस्टम में है। तो ये हम आपको अलग से जब सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, ये अलग से कई ढेर सारे सिस्टम हैं, उन्हें देखेंगे अपन। आज हम आपका बात कर रहे हैं केवल इकाई अंक का, यानी कि दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम का। देखें, इकाई अंक पर कौन सा अंक आएगा। तो इकाई अंक पर कौन सा अंक आएगा, तो इन अंकों में से कोई एक अंक आएगा। अब 0, 1, 5, 6 ये 4 अंक ऐसे हैं कि इनका आप जितनी चाहे बार गुणा कर दो, यानी कि इनका आपस में जितनी चाहे बार हम गुणा करें, जैसे 0 को जितनी चाहे बार लिख के गुणा करें तो उसकी इकाई पर हमेशा 0 आएगा। 1 का जितनी चाहे बार लिख के गुणा करेंगे तो इकाई पर 1 ही आएगा। इसी तरह से 5 और ये 6, तो ये अंक ऐसे हैं, आप इनका जितनी चाहे बार गुणा कर लो इकाई पर हमेशा वही अंक आता है। केवल इन 6 अंकों के बारे में अपन को सीखना है। देखें, इकाई अंक निकालने का तरीका क्या है। जैसे कोई नंबर ये है 756 और इस पर घात कोई भी लगा दीजिए आप, ये घात लगा दी हमने। अब इसके इकाई अंक पर 6 है, तो हमें कुछ नहीं करना है। आपने देखा इकाई पर 6 है, इसका मतलब इसका जो इकाई अंक है वो 6 होगा। तो 756 की घात 724 है, इसका मतलब 756 को 724 बार लिख के गुणा करो तो उसके गुणनफल में इकाई अंक पर क्या आएगा, तो 6 आएगा, क्योंकि इसके इकाई पर 6 है। इसी तरह से मान लीजिए कोई संख्या लिखी है और इसके इकाई पे 0 है, इसका इकाई अंक 0 ही होगा।
और इस पे घात कोई भी लगा दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इकाई अंक हमें देखना है। 0 है तो 0 0 ही रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई नंबर ये है, इसके ऊपर घात जितनी चाहे बड़ी लगा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। इकाई पर 5 है तो इसका इकाई अंक 5 होगा। ये नंबर है, इकाई पर जैसे 6 है और इसकी घात कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो जैसे इकाई पर 1 है, इसकी घात मान लीजिए ये है, अब इसके इकाई पर 1 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक भी 1 होगा। तो ये 0 1 5 6, अगर ये इकाई अंक पर आ जाएं तो इनका इकाई अंक हमेशा वही रहता है। बाकी के जो 6 अंक हैं उनके बारे में अब हमें सीखना है। देखें, इकाई अंक निकालने का जो तरीका है वो क्या है। जैसे ये नंबर है 847 और इस पर घात है 442 की। हमने कहा इसका इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक निकालने का जो तरीका है, घात में वो भी आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि 4 का भाग क्यों देते हैं। तो 4 का भाग क्यों देते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो 4 है उसकी डिविजिबिलिटी यानी कि भाजकता क्या है। 4 की भाजकता यानी कि 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, 4 का मतलब है 2 की घात 2। इसका मतलब हुआ कि आखिरी के 2 अंक किसी भी संख्या के, मान लीजिए ये कोई 4 अंक की संख्या लिखी है, हम केवल इसके आखिरी के 2 अंक देखेंगे। यानी कि कोई भी नंबर है, अगर उसे हमें चेक करना है कि ये 4 से विभाजित हो रहा, तो केवल आप लास्ट के 2 अंकों को चेक करेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए, जैसे ये लास्ट में 24 4 से विभाजित हो रहा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये तो हो गई 4 की डिविजिबिलिटी यानी कि भाजकता। अब हम 4 से इसमें क्यों भाग देते हैं, 924 में आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग दिया। अब आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग क्यों दिया, ये क्लियर हो गया, क्योंकि 4 से अगर आखिरी के 2 अंक कट गए तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। अब 4 का ही भाग क्यों देते हैं, तो देखें, जैसे 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 यानी 2 को 2 बार लिख के गुणा किया 4, 2 की घात 3 यानी कि 8, 2 की घात 4 यानी कि 16, इकाई पे क्या आएगा 6। अब 2 की घात 5 यानी 2 को 5 बार लिख के आप गुणा कर रहे हैं, तो उसके इकाई पर मतलब 2 आएगा। 2 की घात 5 यानी 32, इकाई पर 2 आएगा। अब 2 की घात 6 यानी कि 64, इकाई पे 4 आएगा। 2 की घात 7 इकाई पर इस तरह से 8 आएगा। 2 की घात 8 इकाई पर 6 आएगा। यानी कि हर 4 बार गुणा करने के बाद संख्या का इकाई अंक रिपीट होने लगता। जैसे 2 4 8 6 फिर से रिपीट हो रहा, 2 4 8 6, इसी तरह से फिर रिपीट होगा, यहाँ पे इकाई अंक 2 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या हर 4 बार गुणा करने के बाद उसका इकाई अंक रिपीट होने लगता है, इसलिए 4 का भाग देते हैं। अब जब हमने 4 का भाग दिया 42 में, तो आप ये देखेंगे शेष कितना बच रहा। हमें देखना है शेष यानी कि रिमाइंडर, कि शेष कितना बच रहा। तो हमने 42 में 4 का भाग दिया तो शेष कितना बचा, शेष 2 बचा। इस 2 को हमने इस इकाई अंक के ऊपर लगा दिया। इस 2 को जो शेष बचा इस इकाई अंक के ऊपर लगा दिया। अब 7 की घात 2 यानी कि 49, 49 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। तो इस सवाल को हल करने पर इसका इकाई अंक कितना आया 9। तो इकाई अंक निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बना कि घात में आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए और जो शेष आए, यहाँ पे क्या लिखना है शेष, और जो शेष आए वो इस इकाई अंक पर लगा दीजिए। तो 7 की घात 2 यानी 49, 49 में इकाई अंक 9। इस तरीके से इसका आंसर हुआ 9। क्लियर हुआ। देखें, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए। 992, इस पर घात है 157 मान लीजिए।
अब हमने इसमें 4 का भाग दिया, आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दिया। अब 4 का भाग जब आप इसमें देंगे तो 56 यानी कि शेष बचेगा 1। अब हमें 4 से इसमें भाग देने के बाद देखना था कि शेष कितना बच रहा, तो जो शेष है वो 1 बच रहा। शेष हमने इस इकाई अंक के ऊपर लगा दिया, यानी 2 की घात 1, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 2। ये है कॉन्सेप्ट इकाई अंक निकालने का। जैसे अगला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए ये है और इस पर घात हमने लगा दी ये। इकाई अंक के 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। हमने लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दिया। अब हमें ये देखना है कि भैया शेष कितना आ रहा, तो जब हम 4 का भाग 48 में देंगे तो ये तो कट जाएगा ना, विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब जो शेष है वो 0 आएगा। शेष क्या आएगा 0। तो शेष जब 0 है तब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है इकाई अंक पर, ये सम है कि विषम, इवन है कि ऑड। तो ये विषम नंबर है। अगर ये विषम नंबर है तो इसका इकाई अंक होगा 1। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सम संख्या होती, इवन नंबर होता, तो इकाई अंक होता 6। अब ऐसा क्यों, ये देख लें। जैसे 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 को 3 बार लिख के गुणा किया 8, 2 को 4 बार लिख के गुणा किया 6। अब शेष 0 आ रहा, इसका मतलब आप हमेशा 4th वाली जगह पर पहुंच रहे, यानी इस वाली जगह पर। जब शेष 0 आ रहा, यानी 4 का भाग हम दे रहे तो शेष 0 आ रहा, इसका मतलब 4 8 12 16, आप चौथे वाले नंबर पे पहुंच रहे हैं। और चौथे वाले नंबर पर हमेशा इकाई अंक क्या होता 6, जब संख्या सम हो। इसी तरह से जब संख्या विषम होगी तो 3 की घात 1 यानी कि 3, 3 की घात 2 यानी कि 9। अब 3 की घात 3, 3 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 27 इकाई पर 7, और 3 की घात 4 81, यानी इकाई पर आएगा 1। तो जब विषम संख्या को हम लिखते हैं तो चौथे नंबर पे यानी 4th पोजीशन पे हमेशा 1 आता है। यानी कि जब शेष 0 आए तो आप चौथी जगह पे पहुंच रहे। इसका मतलब हुआ सम संख्या है तो आप इकाई पर 6 लिखेंगे, और अगर विषम संख्या है तो इकाई पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने जब 48 में 4 का भाग दिया तो शेष आया 0, और शेष जब 0 आए तो इस जगह को देखना है। अगर ये विषम संख्या है तो शेष होगा 1, और अगर यहाँ पे कोई सम संख्या होती तो इकाई अंक होता 6। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आया इकाई अंक 1। अब ये इकाई अंक के 3 कॉन्सेप्ट हो गए, एक सम संख्या का, एक विषम संख्या का, और एक स्टार्टिंग में अपन ने ये देखा था। अब इन्हीं के एप्लीकेशन अपन लगाएंगे, यानी क्वेश्चनों को देखें। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बन रहे, जैसे 356 की घात 440 प्लस 564 की घात 625 का इकाई अंक बताइए। ये है सवाल। 356 की घात 440 प्लस 564 की घात 625 का इकाई अंक बताइए। तरीका भाई, सबसे पहले तो ये 4 अंक आपको बताए थे 0 1 5 6। अगर इनमें से कोई अंक इकाई अंक पे है तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो इसे तो हमें हल करना नहीं है, इसका इकाई अंक हो गया 6। अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है, तो आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दिया, तो 25 में 4 का भाग दिया तो शेष देखेंगे कितना आ रहा। तो भैया शेष तो 1 आ रहा, उस शेष को हमने इस इकाई अंक के ऊपर लगा दिया। तो इसका इकाई अंक था 6, 4 की घात 1 यानी कि 4, तो इसका इकाई अंक है 4। अब बीच में देखो प्लस है यहाँ पे, इसका मतलब 6 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, यानी कि इकाई पर आएगा 0। तो इस सवाल का इकाई अंक कितना हुआ 0। नोट करते चलिए। देखें, जैसे अगला क्वेश्चन है 777, इस पर घात है 924 प्लस 875 और इस पर घात है 928 की, माइनस बीच में ले रहा है एक 933
और इस पर घात है 127 का इकाई अंक। ठीक है, चलिए लगाइए जल्दी से। ये है क्वेश्चन। अभी ये एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हमें इन तीनों के पहले इकाई अंक निकालने हैं। तो जैसे यहाँ पे 24, घात में आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दिया, तो 24 में 4 का भाग दिया, तो शेष देखना है कितना बच रहा। तो शेष आ गया 0। अब शेष 0 आ गया तो हमें क्या करना है, इस जगह को देखना है। अब यहाँ पे ये विषम है, यानी कि ऑड नंबर है, तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ तो कुछ करना नहीं है क्योंकि इसके इकाई पे 5 है। हमने बताया था 0, 1, 5, 6, अगर इन 4 अंकों में से कोई भी अंक आ जाए तो उसका इकाई अंक वही होता है। तो इसका इकाई अंक तो 5 है। अब यहाँ देखेंगे 27 में 4 का भाग दिया, तो 27 में 4 का भाग दिया 24, शेष कितना बचेगा, 3। तो उस 3 को इस इकाई अंक के ऊपर लगा दीजिए। लगा दिया, ठीक है। अब इसका इकाई अंक था 5 माइनस यहाँ पे 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 का मतलब 27, तो 27 में इकाई अंक क्या होगा, 7। देखें अब हमें इकाई अंकों को लेना है। तो यहाँ पे बीच में प्लस है, तो 5 और 1 6, तो इसका तो इकाई अंक हो गया 6 माइनस 7। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये बीच में माइनस है और ये वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो ऐसा नहीं करना कि आप 7 में से 6 घटा दो तो भैया एक शेष आ जाए, तो वो गलत हो जाएगा। ये क्या है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये 996 कोई संख्या है, हमने आपसे कहा कि भैया इसमें से 17 घटाओ, तो 17 घट जाएगा कि नहीं। 6 में से 7 नहीं घट रहे, एक हासिल यानी कैरी लेंगे, तो ये बन जाएगा 16। अब 16 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे भी 6 में से 7 नहीं घट रहा, इसका मतलब यहाँ से 1 कैरी जब आप लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 16। अब 16 में से 7 आप घटाएंगे, तो 16 में से 7 घट गए तो क्या आ गया, 9। तो इस सवाल को हल करने पर इकाई अंक कितना आ रहा, 9। नोट करते चलिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो ये जो इकाई अंक की जो क्वेश्चन बन रहा है वो प्लस में बनेंगे, माइनस में बनेंगे, गुणा में बनेंगे, यानी कि 3 तरह से चिन्ह को अपन यहाँ पे लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन इस टाइप से है, इस पर घात है, मान लीजिए ये बीच में इनटू का साइन ले लिया, 333, और इस पर घात है 724 इंटू 999, और इस पर घात है 130, एक और नंबर लिए ले रहे 644, और इस पर घात है 182 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक बताइए, ये है सवाल। तो पहले सबके इन सबके अलग से इकाई अंक निकालिए और फिर आपस में उनका गुणा कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। देखें कैसे। तो सबसे पहले घात में आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देते हैं, अभी बताया था, क्योंकि हर 4 बार गुणा करने के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता। तो 50 में जब हमने 4 का भाग दिया तो आपको क्या देखना है, शेष, रिमाइंडर, यानी कि शेष कितना बच रहा, तो शेष बच रहा 2। उस शेष को इस वाले इकाई अंक पर लगा दीजिए। तो 4 की घात 2, 4 का वर्ग 16, यानी कि इकाई पर क्या आएगा, 6। यहाँ देखें आखिरी के 2 अंक 24, 24 में 4 का भाग देंगे, शेष तो बचेगा नहीं। तो शेष अगर 0 आ जाए, तो ये बताया था हमने अभी, जब शेष 0 आए तो इसे देखना है। तो भैया ये तो विषम संख्या है, जब ये विषम है यानी ऑड नंबर है, तो इसका इकाई अंक आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरीके से 30 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष देखो कितना बच रहा, तो शेष बचेगा 2, यानी 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, इकाई पर क्या आएगा, 1। इसी तरह से 82 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, तो इस 4 पर घात 2 लगाएंगे तो 4 का वर्ग यानी कि 16, यानी इकाई पर आएगा 6।
इस तरह से सबके अपन ने इकाई अंक निकाल लिए। अब बीच में क्या है, गुणा का साइन है। जब गुणा का साइन है तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो इकाई पे 6 आएगा, 6 का गुणा फिर 1 में करेंगे तो इकाई पर 6 आएगा। अब 6 का गुणा फिर 6 में करेंगे तो 36, यानी इकाई पर क्या आएगा, 6। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या हुआ, 6। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन, अच्छे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनका इकाई अंक क्या होगा। तो सबके इकाई अंक निकाल के आपस में आपने इकाई अंकों का गुणा कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 6। नोट कर लीजिए। तो एक टाइप ये बन गया। अब इसी तरह से माइनस में भी बनेगा, इनटू में भी बना, प्लस में भी बना। नोट करते चलिए क्वेश्चनों को। देखें अगला एक और क्वेश्चन इसी टाइप से, 824 इस पर घात है 129 की, माइनस 228 और इस पर घात है 132 की का इकाई अंक बताइए। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, लगाइए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इकाई अंक निकालने का तरीका, 29 में 4 का भाग दिया, 29 में 4 का भाग दिया तो आपको देखना है कि शेष कितना बच रहा। तो यहाँ पे शेष बचेगा 1, उस शेष को इस इकाई अंक पर लगा दीजिए। अब 4 की घात 1 यानी कि 4, माइनस 32 में 4 का भाग दिया हमने, आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग। अब आप देखेंगे भैया शेष कितना बच रहा, तो 4 से 32 कट जाएगा, यानी कि शेष है 0। अब शेष 0 है तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये अगर सम संख्या है तो आप 6 लिख देंगे, तो इसका इकाई अंक 6। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया ये तो बड़ी संख्या है और छोटी में से घटा रहे हैं, तो माइनस में तो शेष आता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 1 कैरी ले लेते, हासिल ले लेते, तो ये बन गया 14। अब 14 में से आप 6 घटाएंगे, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8, यानी कि 8। तो इस सवाल का इकाई अंक क्या हुआ, 8। बोलिए समझ में आया क्वेश्चन। तो ये है इकाई अंक का कॉन्सेप्ट। आप रेलवे के एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे भी इकाई अंक आपको मिलेगा, पुलिस के एग्ज़ाम देंगे, एसएससी के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको इकाई अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन और हो जाएं, ये तो बेसिक क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया। देखें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इकाई अंक में प्रैक्टिस कर लें। जैसे ये सवाल एसएससी मेंस 2018 का ही क्वेश्चन है, 7 की घात 7 प्लस 117 इसमें बढ़ता जाएगा, 77 की पावर 77, फिर 777 इस पर घात भी 777 की है, प्लस 777 ये 7777, मतलब एक एक साथ यहाँ पे बढ़ता जा रहा, घात में भी और उसके बेस में भी। और ये जो पद हैं वो रुक नहीं रहे, कहाँ तक हैं, 100 पदों तक। कहाँ तक हैं, 100 पदों तक का इकाई अंक बताइए। ठीक है भाई, इकाई अंक बताइए। ये 7 की पावर 7 है, 77 की पावर 77, फिर एक एक साथ बढ़ता जा रहा, और ये कहाँ तक है, 100 पदों तक। इसका हमें इकाई अंक निकालना है, कोशिश करिए। देखें सबसे पहले इकाई अंक निकालना शुरू करते हैं यहाँ से। तो घात में आखिरी के 2 अंकों में, अब यहाँ पे तो एक ही अंक है तो हम 7 में ही भाग दे देंगे। तो 7 में जब हमने 4 का भाग दिया तो शेष कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे 7 की घात 3 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 77 में आप 7 का भाग देंगे तो ये लास्ट अंक तो 7 है, और इसमें शेष कितना बच रहा, 1। इसी तरह से फिर जैसे लास्ट के 2 अंकों में भाग दे रहे तो आखिरी के 2 अंक में फिर 4 का भाग देंगे, और यहाँ से ये इकाई अंक लेंगे हम। तो हर बार 7 की पावर 1 यानी 7 की घात 1 इस तरीके से आता जाएगा। फिर यहाँ पे हमने इसमें 4 का भाग दिया तो 7 की पावर 1, इस तरह से ये सारे पद हैं कहाँ तक, 100 पदों तक। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब 7 की घात 3,
तो 7 की घात 3 का मतलब है कि 7 को आप 3 बार लिख के गुणा करेंगे। तो 7 गुणे 7 49 में 9, 9 7 63, यानी कि इकाई पर आ गया 3। तो इसका तो इकाई अंक हो गया 3। अब ये जो है ये 7 7 7 ये हमें जोड़ना है। अब ये हम 7 और 7 14 4 इस तरह से तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो 100 पदों तक है, काफ़ी लंबी लाइन है वो तो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये है रिपीटेड एडिशन, यानी कि बार बार जोड़ना। देखें एक बार फिर से, जैसे ये 5 है, ये हमने चार बार जोड़ा, तो जब हमने 4 बार इसे जोड़ा तो जोड़ने पर 20 आएगा। तो इसी को हम 5 गुणे 4 भी तो लिख सकते भाई, यानी कि रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन बनता है, यानी कि जो आप बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा है गुणा कर दीजिए। अब जैसे 6 है, ये 6 ये हमने 5 बार लिखा, ये हमने 5 बार लिखा, तो 5 बार लिखा यानी कि 30 आना चाहिए जोड़ने पे। तो इसी को हम 6 गुणे 5 भी तो कर सकते भाई, यानी कि रिपीटेड एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बनता है, गुणा बनता है। तो ये जो 7 हमें जोड़ना है, ये 7 ये कितनी बार लिखे हैं, ये यहाँ से लेके पूरे 100 पद हैं। तो ये एक पद अगर हम छोड़ दें तो ये जो पद हैं वो कितने हैं, 99 99। तो यहाँ पे तो इसका इकाई अंक था 3। अब इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 7 गुणे 9 63, और 63 में इकाई अंक क्या बनेगा, 3। देखें 3 और 3 6। तो इस सवाल को हल करने पर इकाई अंक क्या आया, 6। बोलो भाई समझ में आया क्वेश्चन। 2018 एसएससी मेंस का सवाल था ये। सब आपको बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे कि जो आपकी तैयारी है वो लो से हाई, तो यहीं पर यूट्यूब पर ही हम आपको सारा कोर्स कराएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। बस आप साथ साथ चलते रहिए, जो बताया जा रहा है उसे मानिए, जैसा बता रहे उस तरीके से करिए और उसी तरह से उसकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चनों को बार बार लगाने की आदत डालिए, आपका अपने आप कॉन्सेप्ट बनेगा और स्पीड भी आएगी। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, घात में 4 का भाग दिया, शेष आया 3। 7 की घात 3, यानी कि 7 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो इकाई पर 3 आएगा। अब आखिरी के 2 अंकों में अपन ने 4 का भाग दिया तो शेष आया, इसमें देखो 76, शेष 1 आएगा ना, 4 का भाग 77 में देंगे तो शेष 1 आएगा। अब 7 की घात 1 यानी कि 7। ऐसे ही हर बार हम आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देते जाएंगे और शेष अपना 1 आता जाएगा। तो ये पूरे 100 पद हैं, तो एक पद अगर हम ये वाला छोड़ दें तो बाकी के जो पीछे के सारे पद हैं वो कितने हैं, 99 पद हैं। तो इसका इकाई अंक 3 है, और ये 7 को हम 99 बार लिख के जब जोड़ेंगे तो उसके इकाई पर क्या आएगा, 3। तो इस तरह से जो हमने बताया कि अगर आप बार बार लिख के जोड़ रहे तो उससे अच्छा है कि उसे आप गुणा कर दीजिए। तो 5 को 4 बार लिख के जोड़ो या फिर 5 में 4 का गुणा कर दो, एक ही बात है। इसी तरह से 99 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो इसका इकाई अंक हो गया 3। इन्हें आपस में आपने सॉल्व किया। बोलिए समझ में आया। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी अभी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक बताइए। योगफल का इकाई अंक बताइए। तो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक बताइए। ये भी एसएससी मेंस का ही क्वेश्चन है। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक बताइए। तो ये चीज़ आपको पहले बता दी गई है, इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पहले पढ़ाया था कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आपको मालूम है होल नंबर। अब होल नंबर क्या है बताया गया पहले, 0 से लेके। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। तो 0 1 2 3 इस तरीके से ये होल नंबर कहलाते हैं, जिसमें 0 शामिल हो जाता है। अब हमें प्रथम का मतलब जहाँ से शुरू होते हैं
पूर्ण संख्याएं, वहाँ से लेके 111 तक की पूर्ण संख्याएं लिखनी है। यानी प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, एक ये माना जाएगा यहाँ पे, तो 0 1 2 3, तो जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा 110। तो ये 111 पूर्ण संख्याएं हो गई, लास्ट संख्या 110 रहेगी। अब हमें इन संख्याओं का टोटल चाहिए, इन संख्याओं का टोटल। तो अब इन संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो इन संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे तो ये जो संख्याएं हैं इन्हें हमें जोड़ना है। तो 0 + 1 यानी वो तो 1 हो जाएगा ना, यानी कि जो संख्याएं हैं वो 1 से लेके 110 तक की संख्याएं जोड़ी जाएंगी। तो यहाँ पे जो n है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1/2 होता है, n + 1/2। तो इसमें अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो हमें 110 संख्याएं हैं, क्योंकि 0 से लेके 110 तक का टोटल निकाल रहे हैं, लेकिन संख्याएं तो 111 हैं, लेकिन 0 तो 0 ही रहेगा ना जोड़ने में। तो हमें 1 से लेके 110 तक की संख्याएं जोड़नी है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का टोटल n निकालने के लिए n + 1/2 ये फॉर्मूला होता है, मतलब समांतर श्रेणी से इसे निकाल लेते हैं। तो हम सीरीज़ में बताएंगे कि ये किस तरह से बनाया गया। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं 110, इसमें एक जोड़ देंगे 111/2। अब यहाँ पे इनका हमें इकाई अंक निकालना है। तो 2 से इसे आपने जब कैंसिल किया तो ये कितना हो गया 55। अब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो हमें तो पूरा नहीं चाहिए, केवल इकाई अंक चाहिए। तो 1 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो इसकी इकाई पर क्या आएगा 5, यानी कि इस सवाल को हल करने पर इसका इकाई अंक जो है वो क्या आया 5। तो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक, आंसर क्या ठीक होगा 5। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। देखें अगला एक और क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक, देखो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा। अब यहाँ पे वो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एक से लेके 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि वो आपसे सीरीज़ भी पूछ रहा, और सीरीज़ पूछने के साथ साथ उसने आपसे इकाई अंक भी पूछ लिया, यानी कि 2 काम हो गए कि नहीं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो इस तरह से बढ़ता है कि उस एक क्वेश्चन के अंदर वो आपसे 2 क्वेश्चन बना रहा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का इकाई अंक, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 100 तक की संख्याएं, इन सब का टोटल। अभी हाल हमने आपको बताया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो 100 हैं, n + 1 101 हो जाएगा बटे 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 50 बार। अब इकाई अंक निकालना है तो 1 का गुणा पहले आप 0 में करेंगे, तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा 0। तो इस सवाल को हल करने पर इकाई अंक क्या आ रहा 0। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी एग्जाम में नया क्वेश्चन है, पूछा गया। देखें क्वेश्चन है, सीरीज़ है, ये भी स्क्वायर सीरीज़ है, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरीके से लास्ट संख्या जो है वो है 20 का वर्ग का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक बताइए। स्क्वायर सीरीज़ है तो स्क्वायर सीरीज़ में 1 से लेके 20 तक की संख्याएं हमें निकालनी है, और इनका टोटल भी बीच में दिया गया है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये है स्क्वायर सीरीज़। स्क्वायर सीरीज़ में जैसे हमें 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो स्क्वायर सीरीज़ में वर्गों का योग n + 1 2n + 1/6, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग
उसका फार्मूला है एन, एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन में 6। ये देखो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सीरीज़ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको निकाल के बताएंगे कि ये फार्मूले कैसे बनाए गए। अभी आप इसे याद रखेंगे कि स्क्वायर सीरीज़ का योग का फार्मूला क्या है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ये। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, इकाई अंक निकालना है। तो आप 1 से लेके 20 संख्याएँ हैं, तो ये हो गया n 20, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 करके एक उसमें जोड़ देंगे 41 बटे में 6। इसे हल करने पर जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे इकाई अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, योग निकालना था, उसका इकाई अंक हमें बताना था, तो आंसर केवल ये बता देंगे आप। तो सीरीज से अगर क्वेश्चन बन रहा तो इनके ये फॉर्मूले। इसी में देखो एक और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस तरह से पूछा गया एग्जाम में, सेम यही क्वेश्चन, पैटर्न चेंज इस तरह से 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, इस तरह से ये 20 तक। ये क्वेश्चन एसएससी में आया था। अभी पावर स्क्वायर सीरीज़ थी, अब स्क्वायर सीरीज़ नहीं है, अब उसने घात 5 कर दी, 1 की घात 5, 2 की घात 5, इस तरह से का इकाई अंक। अब देखो स्क्वायर सीरीज़ थी तो अपन ने तो जोड़ के निकाल लिया उसे, इकाई अंक नहीं निकाला था। लेकिन यहाँ पे अब हम इकाई अंक निकालेंगे, तो घात में 4 का भाग देते हैं इकाई अंक बनाने के लिए, तो हम इनका इकाई अंक निकालेंगे। तो ये तो 1 की घात 1, इन सब में 4 का भाग देंगे घात में, तो ये भी क्या होगा 1। इस तरह से सबकी जो घातें हैं वो 1 बन जाएंगी। अब ये 1 से लेके 20 तक की संख्याएं होंगी, यहाँ पे तो टोटल ही है आखिर, तो ये 1 से लेके 20 तक की संख्याएं, यानी कि यहाँ पे जो पद हैं वो कितने हैं 20। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n n+1/2, तो यहाँ पे 20 संख्याएं हैं, तो 20 और 1 21 बटे 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या आएगा 0। यानी कि इस सवाल का जो इकाई अंक है वो क्या हुआ 0। तो इस तरह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाता है, यानी कि ये अच्छे एग्ज़ामों में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगर बेसिकली आप नॉर्मल जो यूपी पुलिस है या रेलवे है या ग्रुप डी है, तो वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन जैसे ये है, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आपको सब मालूम है यार, इकाई पर 6 है तो इसका इकाई अंक तो 6 होगा। इस तरह से क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक कल नया टॉपिक अपन लेंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए आज जो आपने पढ़ा है। देखें, का इकाई अंक बताना है हमें, इसका निकालिए जल्दी से, सब लोग कोशिश करिए, और आसान सवाल है जिसे आप पहले कर चुके हैं अभी। इसका इकाई अंक निकालना है, तो आपने 42 में 4 का भाग दिया तो शेष बचा 2, तो शेष को इस इकाई अंक पर अपन ने लगा दिया, यानी 7 की घात 2 यानी कि 49, तो इसका इकाई अंक है 9। ऐसे ही सबके इकाई अंक निकालेंगे, यहाँ पे 4 का भाग दिया, शेष आ रहा 0, तो शेष जब 0 आए तो अभी हमने बताया था ये सम है कि विषम, विषम यानी ऑड नंबर है, तो इसका इकाई अंक होगा 1। इसी तरह से इसमें 4 का भाग दिया तो शेष आ रहा 2, इकाई अंक पर लगा दिया शेष को, 7 का वर्ग 49, इकाई पे 9। यहाँ पे तो कुछ करना है, इसका इकाई अंक 1 ही है, क्योंकि 0 1 5 6 ये 4 अंक बताए थे, इकाई पर आ जाएं तो उनका इकाई अंक वही होता है, तो इसका इकाई अंक है 1। अब प्लस वाले जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, इकाई पे 0 9। अब देखो 0 का गुणा जब हम करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक 0 है जोड़ने पर, और -1 है, तो ये कॉन्सेप्ट भी अभी बताया था, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे 1 कैरी यहाँ पे लेंगे, हासिल लेंगे, तो ये बनेगा 10, और 10 में से 1 घट गया तो इकाई पर क्या आएगा 9। तो इस सवाल का इकाई अंक क्या हुआ 9। बस प्रैक्टिस का खेल है, आप प्रैक्टिस करिए, टॉपिक आपका तैयार। ठीक है, चलिए कल की नेक्स्ट क्लास में अपन लोग शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसे बोलते हैं सरलीकरण।
तो नंबर सिस्टम की कल अपनी चौथी क्लास रहेगी और उसमें नया टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। चलिए थैंक यू, आज की क्लास अपनी कंप्लीट हुई। थैंक यू।